अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं 7 अप के बारे में बात करूँगा, कोल्ड ड्रिंक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक किसी भी टाइप के हों, 7 अप हो, पेप्सी हो, कोक हो, तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, 7 अप के जो नुकसानात हैं वो तो बेहिसाब नुकसानात हैं, लेकिन फ़ायदे इसके जो हैं बहुत ही कम मिकदार में हैं। तो फ़ायदे जो हैं वो यही हो सकते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि आप जो है जब इसको खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये खाना जल्दी हज़म कर लेती है, पेट में भारीपन नहीं करती, गैस नहीं बढ़ने देती। तो गैस अगर बन भी जाती है तो उसके बाद ये इसकी जो डकार वगैरह आपके आते हैं तो उसके बाद जो है गैस आपकी निकल जाती है। इसको पीने के बाद आप ईज़ी फ़ील महसूस करते हैं। खाना खाने के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इस तरह के कुछ ख्यालात हैं लोगों के, लेकिन ये फ़ायदे इसके बहुत कम हैं, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसका जो पहला नुकसान है वो ये है कि दांतों और हड्डियों के लिए ये नुकसानदेह है। दूसरा नुकसान नाज़रीन इकराम इसमें यह है कि ये मोटापा पैदा करती है। उसके अलावा तीसरा नुकसान इसमें ये होता है कि आधे सर का दर्द, याददाश्त की कमी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मिर्गी, मतली, दस्त, नज़र की कमज़ोरी और जिल्द पर ख़ारिश के असरात भी आपको हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके फ़ायदे बहुत कम हैं और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा नाज़रीन इकराम, इसको शौक़ के तौर पे इस्तेमाल आप कम करें। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या आपको पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इससे फ़ायदा हो जाता है। कुछ लोगों की ऐसी नफ्सियात होती है कि इसको इस्तेमाल करने से, 7 अप को इस्तेमाल करने से उनका पेट भी ठीक हो जाता है, उनकी गैस भी रिलीज़ हो जाती है और उनको जो है पेट का भारीपन भी नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल भी है और कुछ लोगों का ऐसा होता भी है। तो नाज़रीन इकराम, जब आपको बावक़्त ज़रूरत अगर इसको इस्तेमाल करना पड़े तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसका आदीपन जो है, ख़ास करके इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना और इसका बिल्कुल ही आदी बन जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करें तो थोड़ी मिकदार में करें, ज़्यादा मिकदार में ना करें। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं तो उनको ये इस्तेमाल कतई तौर पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें शिकरीन होती है। तो शिकरीन जो है वैसे भी मैदे के लिए ठीक नहीं रहती। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जिस्म में वैसे भी शिकरीन की वजह से हो जाते हैं। तो शिकरीन जो है वो कोई ओरिजिनल चीज़ तो होती नहीं है, ओरिजिनल चीनी तो वो होती नहीं है। तो गन्ने से जो हासिल की जाती है चीनी, तो वो तो चलो फिर भी कुछ समझ में आती है, लेकिन शिकरीन जो है वो एसिड से बनती है, किसी भी ऐसी चीज़ें जो बनती है, जो चीज़ें जो हैं केमिकलाइज़ होती हैं सारी। तो ज़ाहिर है उसको इस्तेमाल करने के बाद किसी भी किस्म का आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है नाज़रीन इकराम को आपको ये छोटी सी मेरी मालूमात आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी और का भी फ़ायदा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।